सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। आई गए बग मेल धरहु धावत सुभट जथा बिलोकिय अकेल बाल रवि गरे केरत धनुज सियार रामचंद्र शंकर हरिओ। जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी प्रभो सुदशरथ श्री बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ संकट भारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मुंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कही न डारी थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण ये कौन बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देख जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही जीते और मार डाले। पर है सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी की कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई जीत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौटाओ। मोर कहा तुम ताही सुनावहु तासु बचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जानकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले,
हम छत्री मृगाया बन करही, तुमसे कल मृग खोजत फिरही, रिपो बलवंत देखी नहीं डरही। एक बार का लहू सुन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ जाते हैं। जब भी लड़ने को आवे तो एक बार तो हम भी काल से लड़ सकते हैं। जद भी मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक कल सालक बालक, जो न होई बल घरी, फिर जाहु समर विमुख में उतर, हतर न काहू। जब भी हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट आओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम करदाई, दूतन जाय तुरत सब कहू, सुनी घर दूषण और अति दयऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहेउ कहेउ की धरहु, धाय विकट भय रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान, परिघ पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति सांग, शूल, बरछी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और भयंकर टंकार दिया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाय जानी, सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शास्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के आयुध तील समकरि काटे रघुवर, तानी सरास श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। कोपेउ समर श्री राम, चले बिरख
चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुध दशरथ विहारी दीन दयाल विरधु संभारी अरुणाथ मम संकट वारी। अवलोकी खरतर तीर अवलोकी खरतर तीर मुनि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तीनऊ भाई जो भागिरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तही बधन हम निज पानी। फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करी प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु दूषण सरसंधानी। छाड़ विपुल नाराज लगे कट विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने दूषण धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज कर चरण जहत लगे वहीं परन। चिक्करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन संत खंड पुनि। उठत करि पाखंड नभ उड़द। बहुत भुज मुंड बिनु मोली दावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़ों योद्धाओं के शरीर के कटके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उठ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काग गाल कटकटई कठिन कराल। चील या क्रोच कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटकटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच सर्पर संजही बोताल वीर बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंजही। रघुबीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर भुज सिरा। जहत है पर ही उठी चल रही धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिर को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त दीद
अंतावरी गई उड़त कित पिशाच कर गई धावही संग्राम पूर्वासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पचारे उर बिदार पिपुल पट गहत कहरत परे अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे सरशक्ति तोमर पसरु सुख सरशक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक ही बार ही करी को पल कही को बश्री रघुबीर पर आगनित निशाचर डारही प्रभु निमिक महु रिपु सर निवारि प्रचारि डारे साय का दस दस विसीक उर माज मारे सकल निशिचर नायका माही पर उठी वट भीरत मरत न करत मायादी अति घनी सुर डरत 14 सहस परेत बिलो के एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देख ही बरस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपान एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मनुष्यों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लगी और लड़ मरी। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित की गावद ब्रह्मादि मुनिनारद वाल्मीकि विज्ञान विशाल सुख संकारी जय करुणाल परम की गावद वेद पुराण अष्ट शास्त्र सब ग्रंथ नंदन संदर्भो सर्वसार आदि समुद्र की गावद संत समूहवाणी अर्पित मुनि विज्ञानी व्यासादि कल सरकानि लाभुसन निधन यही करुणा रवि के सोई सिंगार मुक्ति तब की धर्म मोरी की तादवा सभी तुलसी के आदि रामायण जी की कीर्ति की रवि जैसे हनुमान जैसे राम जैसे हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन गुरु दार वर्ण रोग विमल दोदा दोदा बुद्धि निंदा के तुम गुण मारो बुद्धि हरे अवगल सभी गाड़ी यार राम चंद्र संग जय राम जय हनुमान ज्ञान उजागर देख उजागर राम चतुर नाम हनुमान पवन नाम महावीर
रामचंद्र सुंदर जय सिया राम जय हनुमान